जय हिंद। सूचना ICHR JRF की तरफ से आई है और 2 दिन पहले ही आया है रिज़ल्ट, आप सभी को मालूम है। आप लोगों के आए थे सवाल इंटरव्यू को लेकर, PPT को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, उसी की करने वाला हूं आप लोगों से बातचीत। बेहद छोटी सी सूचना है और लगभग 7 दिनों तक होने वाला है आपका इंटरव्यू। उसका शेड्यूल आपको मिल चुका होगा और आज या कल की डेट में आपको एक ईमेल भी आएगा ICHR की तरफ से। उस ईमेल को ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग और पढ़ने के बाद समझने में आपत्ति हो किसी प्रकार की तो सवाल करके मुझसे पूछ लीजिएगा। आपने जिन भी बातों का ध्यान रखा होगा, मैं रिपीट किसी को नहीं करने वाला हूं क्योंकि आप सभी PhD स्कॉलर हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब आपको देना है प्रेजेंटेशन और एक टॉपिक आपको तैयार करना है और एक सिनॉप्सिस भी तैयार करना है। उसी के बारे में आपसे बातचीत करूँगा। इंटरव्यू स्टार्ट होंगे 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। इसका आपको पहले से ही संज्ञान में है। किस डेट में किस बच्चे का इंटरव्यू है, किस समय पर है, ये भी आपको पहले से जानकारी है। लिस्ट का लिंक वेबसाइट पर मौजूद है और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिस्ट को खोजने में, समझने में तकलीफ हो, कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, लेकिन बिना खोजे सवाल मत कीजिएगा। अब आते हैं नोटिफिकेशन के अंतर्गत इंटरव्यू को लेकर। अपना एक प्रेजेंटेशन, खासकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इंटरव्यू में दोनों ही आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन का भी, ऑफलाइन का भी। यदि जो बच्चे ऑनलाइन इंटरव्यू देने जाएंगे या जाएंगी, मेरी बहनें या भाई, प्रेजेंटेशन ज़रूर बना के रखिएगा। और जो लोग ऑफलाइन जाएंगे उनको तो दोनों चीज़ लेकर जानी है, PPT भी और अपना एक प्रपोजल, शोध प्रस्ताव यानी कि सिनॉप्सिस भी। एक बात का और ध्यान रखेंगे, अगर आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंशिएंट हिस्ट्री का दिया है तो टॉपिक भी आप एंशिएंट हिस्ट्री का ही लेकर जाइएगा। यदि एडमिशन के लिए एंट्रेंस आपने मिडिवल हिस्ट्री का दिया है तो टॉपिक मिडिवल का रखिएगा और अगर मॉडर्न के क्वेश्चंस का दिया है तो मॉडर्न का रखिएगा। एक छूट आपको इस प्रकार की भी है कि आप कंपैरेटिव टॉपिक को लेकर भी काम कर सकते हैं। 2 टाइम पीरियड का अलग अलग ड्यूरेशन है, 2 आप उसमें समय रखिए, 2 राइटर्स या थिंकर्स या 2 सोशल कंडीशन को भी रख सकते हैं, एक मिडिवल हिस्ट्री की और एक मॉडर्न हिस्ट्री की। आप कंपैरेटिव काम करना चाहें तो उसको लेकर भी टॉपिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने अगर मॉडर्न हिस्ट्री से अप्लाई किया है और वो चाहते हैं मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को मिलाकर एक विषय पर काम करना, तो उसका भी स्वागत होता है ICHR में और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी जिस विषय पर PhD कर रहे हैं, आप चाहें तो उसी टॉपिक को लेकर भी जा सकते हैं या फिर कोई नया टॉपिक आपके पास में है, क्योंकि 2 साल की ये फेलोशिप होती है, इसके बारे में आपको पहले से ज्ञात है, तो एक नए विषय को लेकर भी आप जा सकते हैं या जा सकती हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दोनों ही हैं आपके पास, ऑनलाइन का भी, ऑफलाइन का भी। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे 24 या 48 घंटे पहले आपको ईमेल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे इंटरव्यू के लिए, और अपना कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो आपको साथ लेकर जाने होंगे जब आपका ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उसको नोट कर लीजिए। अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट प्लस मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आप यदि किसी कैटेगरी के हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, PH हैं, OBC है, नॉन क्रीमी हैं, या जो नया आ गया है EWS, उसके भी सर्टिफिकेट रखिएगा। EWS के बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आपको इनकम से संबंधित भी एक सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोस्पेक्टर और नोटिफिकेशन जो कि वेबसाइट पर मौजूद है उसमें दिए गए हैं। इसके अलावा आप जहां से PhD कर रहे हैं और यदि आपका PhD का टॉपिक भी डिसाइड हो गया है, इन दोनों के एफिडेविट या एप्लीकेशन फॉर्म या प्रूफ भी साथ लेकर जाइएगा और आप जहां एनरोल है PhD में उसका भी प्रूफ साथ लेकर जाइएगा। इसके अलावा आपके पास यदि सेट है, स्लेट है या नेट क्वालिफाई किया है या गेट क्वालिफाई भी किया है, उसके भी सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा हिस्ट्री या फिलॉसफी या कंपैरेटिव हिस्ट्री या कंपैरेटिव फिलॉसफी को लेकर कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कहीं कोई वॉलंटरी आपने काम भी किया है 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन का, इंडिया में, इंडिया से बाहर या इंडिया के किसी स्टेट में, उसको लेकर भी जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और एक बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, जिस भी टॉपिक पर काम करने के लिए जाएंगे उसकी मेथोलॉजी अपनी क्लियर रखिएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिएगा, उसकी हाइपोथेसिस क्लियर रखिएगा और उसकी बिब्लियोग्राफी आपको रटी होनी चाहिए। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, ये टिप्स पर आपके होने चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है
5 से लेकर 10 मिनट का आपको समय मिलेगा जो ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं अपने डिवाइस को लेकर। अपने डिवाइस की हाइट और उसका डिस्टेंस और ऑडियो वीडियो ध्यान से चेक कर लीजिएगा इंटरव्यू की डेट से पहले। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं और जिसको इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ तक आपकी आवाज़ क्लियर नहीं पहुँच रही है, या फिर जो आप प्रेजेंटेशन पीपीटी दिखा रहे हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो भी इंटरव्यू आपका बेकार हो जाएगा। इसीलिए इंटरव्यू की डेट से पहले अपने किसी दूसरे लैपटॉप में या दूसरे फ़ोन में अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन को चलाकर चेक कर ज़रूर लीजिएगा। ऑडियो, वीडियो और प्रेजेंटेशन, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और 60 नंबर का ये इंटरव्यू है, ये आप सभी जानते हैं। 100 का एंट्रेंस था और 60 नंबर का इंटरव्यू है, तो आपको कितने नंबर स्कोर करने होंगे इसका आपको ध्यान रखना है। और कम से कम 8 से 10 मिनट मिलेंगे आपको प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, या फिर इंटरव्यू के लिए। अगर ऑफलाइन है तो दोनों के लिए 10 मिनट मिलेंगे, और अगर ऑनलाइन है तो टोटल आपको 10 मिनट का समय मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी बातें अगर मुझसे छूट गई हैं, आप कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं ICHR JRF के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलने वाला था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 19 अगस्त है और आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो ऑफिस में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए वीडियो मैं आपको रात को दे पा रहा हूँ। तो आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, और सभी को जन्माष्टमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।